फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है, सरल प्रयास एजुकेशनल चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2025 का जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का, उसके रिगार्डिंग लेके आया हूँ मैं अब ये सेशन। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि स्टेनोग्राफी का टेस्ट कैसे होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट कैसे होगा, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना था। तो यही मैं लेके आया हूँ सेशन। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सेशन को पूरा कंप्लीट अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अदरवाइज़ आपको फिर कमेंट करके फिर पूछना पड़ता है और वो पॉसिबल नहीं हो पाता हर स्टूडेंट के कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देख लेते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2025 शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी टेस्ट पैटर्न, या आप शॉर्ट हैंड टेस्ट बोल लीजिए या आप बोल लीजिए ये शॉर्ट हैंड टेस्ट, ये रहा आपका, या आप स्टेनोग्राफी, एक ही बात होती है। ये इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, तो हम जानते हैं कि 80 WPM पे होगा। तो इस सेशन में हम यही देखेंगे कि कंप्लीट स्ट्रेटेजी टू क्लियर शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी टेस्ट स्किल टेस्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि 80 WPM स्पीड पे होगा फ्रेंड्स। तो पहले हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा पहले एग्ज़ाम पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हुआ है, तो ये कॉमन फैक्ट है कि जो पहले होगा स्किल टेस्ट और रिज़ल्ट भी आएगा पहले पंजाब का ही आएगा, क्योंकि वो 6 जुलाई को हुआ था। हरियाणा वाला आपका 19 जुलाई को हुआ था, तो वो इसके बाद आएगा फ्रेंड्स। तो ये कॉमन बात है। चलिए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट अब हम जान लेते हैं कि कैसे होगा टेस्ट। ओके, यस। तो अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है हाउ शॉर्ट हैंड टेस्ट विल टेक प्लेस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टेस्ट जो लिया जाएगा, सबसे सिंपल फ्रेंड्स क्या होगा, जब हम वहाँ पे एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे तो हमें सबसे पहले वो शॉर्ट हैंड नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी फ्रेंड्स, जो हमें, आपको भी पता है, जिसमें हम अपनी शॉर्ट हैंड लिखते हैं ऐसे करके, जो होती है नोट पैड, जिसमें हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लाइन वाइज, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा शॉर्ट हैंड नोटबुक होता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम वन बाय वन स्टेप देख लेते हैं कि कैसे हमारा शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। यस, तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी शॉर्ट हैंड नोटबुक्स की, जो भी फ्रेंड्स क्लियर करेंगे CBT एग्ज़ाम। ये नहीं कि सभी को, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम अभी हुआ था ये आपका 6 जुलाई को, तो जो इसमें रिटर्न में क्लियर होगा, शॉर्ट लिस्टेड होगा, LISTED, तो उनको बुलाया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शॉर्ट हैंड नोटबुक्स होएगी। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट, पहले तो आपको कुछ 1 से 2 ट्रायल बोले जाएंगे फ्रेंड्स, तो वो आपको टाइप नहीं करना है, वो जस्ट टू बिकम फैमिलियर विद द वॉइस ऑफ द डिक्टेटर, द पर्सन हु विल रीड आउट द पैसेज। कई बार फ्रेंड्स पैसेज मैनुअली भी रीड किया जाता है और कई बार ऑडियो भी होती है। जैसा मैंने SSC में दिया हुआ है स्किल टेस्ट फ्रेंड्स, तो वहाँ पर तो ऑडियो चलती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वहाँ पे तो फ्रेंड्स ऑडियो चलती है। मैंने जो इससे पहले पिछली बार जो दिया था कोर्ट का, तो उसमें मैनुअल वो थे स्पीकर, उन्होंने रीड आउट किया था पर्सन ने, ठीक है। तो और बिल्कुल 80 WPM था, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस बार भी मैनुअली हो, कोई रीड आउट करेगा, या मोस्ट प्रोबेबली या स्पीकर के थ्रू भी प्ले किया जा सकता है फ्रेंड्स। ये डिपेंड करता है। जैसे SSC में तो सर वो आपका स्पीकर पे होता है। अच्छा, अब देख लेते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि वहाँ पे फ्लक्चुएशन होएगी स्पीड की, बिल्कुल होएगी। ये आप जैसे देख रहे हैं, देयर विल बी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, यस, कि 80 to 85 भी टच करेंगे, कई बार इवन 90 भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन फिर अगर एक टाइम पे तेज़ स्पीड है तो दूसरे टाइम पे 70 भी आ जाएगी, क्योंकि उनके 5 मिनट्स में कवर करने हैं 400 वर्ड्स।
तो उनको उस हिसाब से स्पीड चलना होता है फ्रेंड्स। अच्छा, सब फिर उसके बाद आ जाता है हमें रीडिंग करने के लिए टाइम दिया जाएगा, जो हमने शॉर्ट एंड मैटर लिखा होगा अपना, वो डिपेंड करता है वो कितना देते हैं। वैसे 5 to 10 मिनट्स आप मान सकते हैं कि हम रीड आउट कर लें और हम चेक कर लें कि हम मतलब कोई वर्ड तो नहीं छूटा, हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, हाँ अब इसके नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं फ्रेंड्स। यस, फिर हमें मैटर को ट्रांसक्राइब करना होगा 20 मिनट्स में। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ 20 मिनट्स में ही इसको टाइप कर देना है। तो फ्रेंड्स यही है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर पे या कहीं भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको पूरा 15 मिनट्स में ही इसको पूरा ट्रांसक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि अब देखिए जो 5 मिनट बचेंगे उसमें आप ये देखेंगे ना आपकी कोई मिस्टेक्स तो नहीं है वर्ड स्पेलिंग्स वगैरह की, तो उसमें चाहिए हमें, क्योंकि ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। तो यही है, मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है शॉर्ट हैंड टेस्ट कैसे लिया जाएगा, और ये बहुत डिटेल में काफ़ी कुछ बताया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उस पर। अच्छा, अब मैं ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो होएगी वो स्प्रेडशीट टेस्ट पे होएगी। मैं एक स्प्रेडशीट टेस्ट का एग्जांपल लेके आऊँगा और आपके सामने वो एक्सेल शीट को मैं सॉल्व करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक्सेल शीट को भी सॉल्व करूँगा, क्योंकि स्प्रेडशीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हमारी शॉर्ट हैंड की नोटबुक चेक ही नहीं होएगी फ्रेंड्स, सारा जो हमारी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। अच्छा हाँ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, सरल प्रयास चैनल को। तो बस यही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो फ्रेंड्स अभी इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।